तो दोस्तों कैसे हैं आप। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जनाब ये जो क्वेश्चन पेपर दिख रहा है ये है एमएससी बायो केमिस्ट्री का पेपर और ये यूपीआरटीयू के थ्रू करवाया जाता है, यानी कि राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है ये। और ये सेकेंड पेपर है जिसका नाम है एनालिटिकल बायो केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम इसका नोट देख लेते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस करने हैं। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में बताया था कि 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं जिसको डिवाइड किया जाता है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में। सेक्शन ए में से हमें 3 क्वेश्चन, सेक्शन बी में से हमें 1 क्वेश्चन और सेक्शन सी में से हमें 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। और पहले भी हम बता चुके हैं आप लोगों को। तो देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। तो सेक्शन ए जो है वो 48 मार्क्स का होता है। हम पहले बताएं आपको कि इसमें से 3 क्वेश्चन करना है और ये 5 क्वेश्चंस दिए होते हैं, इसमें से 3 अटैम्प्ट करना है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है वाटर बफर्स एक्सप्लेन द रोल ऑफ वेरियस बफर्स इन एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री। बफर्स के बारे में बताना है और डिफरेंट टाइप ऑफ बफर्स के बारे में बताना है और इनका यूज़ बताना है कि एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री में कैसे यूज़ होते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी, हाउ इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी यूजफुल इन एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री। यहाँ पे हमें क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताना है और फिर इसके बाद पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिटेल से बता के इसका यूज़ बताना है। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, गिव द डिटेल ऑफ इट्स इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट। ये सारे क्वेश्चन आपको जो यूपीआरटीयू के थ्रू बुक प्रोवाइड कराई जाती है उसमें सारे क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें एनएमआर का प्रिंसिपल बताना है और इसका इंस्ट्रूमेंटेशन दिखाना है। फिर आता है चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि सेम के बारे में बताना है विद इट्स एप्लीकेशंस। इसके एप्लीकेशन के साथ साथ हमें सेम के बारे में बताना है। व्हाट इज विजिबल यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टेक्निक इन एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पांचवें क्वेश्चन में हमें विजिबल यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताना है और इसका फिर इस टेक्निक का डिस्कस करना है और इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे हम यूज़ करते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमें डिटेल में इसमें लिखना है। फिर बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में हमें एक क्वेश्चन करना होता है और वो क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है और हमें इसमें छठा क्वेश्चन दिया है हाउ आर सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक अप्लाइड इन सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स एक्सप्लेन। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के बारे में बताना है हमें यहाँ पे। फिर सातवां है डिस्क्राइब एसडीएस पेज, एसडीएस पेज बताना है हमें यहाँ पे। सेक्शन सी है जो 12 मार्क्स का है, 6 नंबर का आता है और इसमें 8वां क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स लिखने हैं हमें एक्सरे डिफ्रैक्शन पे और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे शॉर्ट नोट लिखना है हमें। 9वां है व्हाट इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के बारे में बताना है। और 10वां जो है एचपीएलसी के बारे में बताना है। एचपीएलसी यानी कि हाई प्रोफिशिएंसी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताना है। अगर बात की जाए कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, तो हमने ये दूसरा वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी बता दिया था, फिर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का डायग्राम बना के अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया था हमने। फिर इसके बाद एनएमआर बता दिया था, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये हमने यूट्यूब के थ्रू ही पढ़ा था और बुक में भी दिया है लेकिन थोड़ा टफ है, ये टफ टॉपिक लगा हमें तो हमने यूट्यूब के थ्रू हेल्प लेके इसको पढ़ लिया था। फिर चौथा है सेम ये हम लोग बीएससी लेवल से पढ़ते चले आ रहे हैं। स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का डायग्राम बना दीजिए, फिर इसका यूजेस बता दीजिए कि भाई ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सेम में हमें पता है कि सेम जो है स्कैन करता है सुपरफिशियल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। 5वां जो है व्हाट इज विजिबल यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये वाला क्वेश्चन हमने तो इसमें से हमने ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था और फिर इसके बाद ये वाला चौथा अटैम्प्ट कर लिया था सेम, ये इजी था। 5वां नहीं किया था हमने। फिर इसके बाद है 10 नंबर का है सेक्शन बी में से, तो इसमें से हमने डिस्क्राइब एसडीएस पेज वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था। इजी क्वेश्चन था तो ये आराम से हो जाता है, ये भी इजी है लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और एसडीएस पेज जो है वो 10 नंबर इसमें लिखने योग्य चीज़ें थी, डायग्राम वगैरह बना के। सेक्शन सी जो है वो 12 मार्क्स का आता है, 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इसमें हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन बता दिया था, डी ब्रैगी का रूल्स हम लोग बीएससी से पढ़ते चले आ रहे हैं तो वही बताना था इसमें। तो वो सब चीज़ें बता दी कि कोई इंसिडेंट लाइट जब वो किसी कंपाउंड पे पड़ती है, जब एब्जॉर्प्शन होता है तो वो अपने वो डिफ्रैक्शन शो करती है, ये सब चीज़ें बताना था। स्टेम अभी हमने सेम का दिया था
आंसर। अब यहाँ पे हम 10 का भी आंसर देंगे। यहाँ 16 मार्क्स का था तो ज़्यादा डिटेल में था, यहाँ 3 नंबर का है तो हमें शॉर्ट में ही डायग्राम बना के काम चल सकता है। फिर उसके बाद HPLC हमने अटैम्प्ट किया था, HPLC हाई प्रेफरेंसी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी डायग्राम बना के इसको हमने डिस्क्राइब कर दिया था। तो दोस्तों ये पेपर था UPRTU MSc बायोकेमिस्ट्री का सेकंड पेपर, एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री। अगर आप MSc करना चाहते हैं, अगर आप जॉब में हैं, आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप UPRTU के थ्रू अपना पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ख्याल रखिए। ओके बाय।